सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने जो सीखा सोनू दीदी से, आज हम सब मिलके उसी चांदनी चौक के वर्णन का पूरा रिवीजन करेंगे। अनीता दीदी हमें कंप्लीट उसका रिवीजन कराएंगे। सबसे पहले हम सब जो हमने कल सीखा उसका हमने जो रसानंद सागर में और चांदनी चौक में आते जाते जो हम लीला करते हैं, उसकी शोभा में डूबने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि चांदनी चौक में जब भी हम रंग महल जाते हैं या आते हैं तो वहां पर जो चबूतरे आए, जो लाल वृक्ष और हरा वृक्ष हमने समझा, वहां बैठकर अपने पिया जी के साथ, सब सखियों के साथ हम सब बातें करते हैं। और यहाँ पर ही चबूतरे पर अपने पिया जी के चरणों की लीकों का वर्णन, उनकी लीकों में ही खो जाएं ऐसा हमें महसूस होता है, क्योंकि पद्मनी रेखा का वर्णन आता है श्रृंगार में। वो यहीं पर बैठकर हमने पिया के चरणों को अपनी गोद में रखकर हम इन चबूतरों पर बैठते हैं। और सभी पशु पक्षी यहीं चांदनी चौक से कतार में खड़े हो जाते हैं जब सुबह के वक्त राजी महाराज तीजी भूमि की पड़साल में दीदार के लिए आते हैं। और एक बहुत ही अच्छा वर्णन जो अभी पीछे रसानंद सागर में हमने किरण दीदी के साथ समझा, युगलदास जी महाराज जी की बड़ी व्रत में आता है कि इस बड़े लाल और हरे वृक्ष के बीच में डोरी आई है जिसपे कि बंदर करतब करते हैं। सुंदर साथ जी, ये शोभा में डूबने का प्रयास हम सब करेंगे कि जब राजी महाराज को देखने के लिए या उनके दीदार के लिए या हम सब सखियों को रिझाने के लिए जब हम इन चबूतरों पर बैठते हैं, जो कि 2 मंदिर के चौड़े जो सीढ़ियां आई हैं, उसके बाद 2 मंदिर के चौड़े और 4 मंदिर के लंबे चबूतरे दाएं बाएं जो आए हैं, उन चबूतरों पर भी जब हम सब बैठते हैं तो वहां पर बैठकर हम सब ये लीला देखते हैं कि ये सब पशु पक्षी यहाँ पर कैसे हम सबको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उसी चांदनी चौक का वर्णन अच्छे से समझने जा रहे हैं और सभी सुंदर साथ कोशिश करेंगे कि हम सब भी उसको बोलकर, समझकर, उसका आंसर देने का अनीता दीदी क्वेश्चन के माध्यम से भी पूछेंगे, पहले आपको समझाकर उसको आगे वर्णन उसका होगा। हाँ जी दीदी। जी प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, वैसे तो आवाज बहुत कम है अनीता दीदी। अब आ रही है? नहीं, बहुत कम है। अब आई? ठीक है, ठीक है, तो आ रही है। आ रही है, ठीक। हाँ जी सुंदर साथ जी, वैसे तो हम सब ने सोनू जी से बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में चांदनी चौक का वर्णन सीख चुके हैं। आज हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे ताकि ये शोभा ऐसे बस जाए कि फिर निकल नहीं पाए। चांदनी चौक का वर्णन। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। पहले मुझे पढ़नी है ना, 7:15 से 7:15 बजे तक। हाँ पहले आप पढ़ लो। दीदी अंकल म्यूट कर लीजिए आप, आपकी आवाज आ रही है बीच में। मैंने कर दिया, आप करो।
नक्शा शेयर हुआ है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हमारे रंग महल के पूरब की दिशा में जो धाम दरवाजा आया है, उसके बिल्कुल आगे 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक आया। धाम दरवाजे के बिल्कुल सामने सेंटर में 166 मंदिर का ये लंबा चौड़ा हमारा चांदनी चौक आया है। इस चांदनी चौक में बीचों बीच जमुना जी के पुखराजी रोड से चलती हुई एक 2 मंदिर की ब्रॉन्ज जो अमृत वन को 2 भागों में बांटती हुई आगे आके चांदनी चौक को भी 2 भागों में बांट के उसके सेंटर से होती हुई जाके बिल्कुल जो धाम चबूतरे से सीढ़ियां उतर रही हैं, 100 सीढ़ियां उतर रही हैं, उनके साथ मिल जाती है। और जो सीढ़ियों की चौड़ाई है वो भी 2 मंदिर की है और इस रोज की चौड़ाई भी 2 मंदिर की है। तो बिल्कुल ये एक रूप हो जाती है यहाँ आकर। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा है। ये चांदनी चौक क्यों कहलाता है? ये चांदनी चौक इसलिए कहलाता है क्योंकि ये बिल्कुल खुला हुआ है। इसके ऊपर वृक्षों की छाया नहीं आई है और बिल्कुल ओपन है और ऊपर से हम चांदनी, आकाशीय चांदनी देख सकते हैं। इसीलिए इसे चांदनी चौक बोलते हैं। चांदनी चौक में वैसे तो कोई छाया नहीं आई है, लेकिन चांदनी चौक की में एक नूरमयी, अति कोमल, नरम, मुलायम, सुगंधित, शीतल रेती बिछी हुई है। यहाँ पर हीरा, माणिक, मोती, अनेक प्रकार के नगों से जड़ित रेती, हीरे जवाहरात की रेती, तरह तरह की आकृति वाली रेती, तिकोनी, 2 कोनी, चौकोनी और गोल तरह तरह की आकृति की रेती यहाँ पे बिछी हुई है जो अत्यंत नरम है, शीतल है, सुगंधित है, मुलायम है। यहाँ पर सखियां राज श्यामा जी के साथ अनेक तरह की रामतें करती हैं और अपार सुख लेती हैं। इन अपार सुख जो सखियां लेती हैं, उन सुखों को इस दुनिया की झूठी जुबान से हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। बस हमें उसकी लज्जत लेनी है। इस रेती के, ये नूरमयी रेती है, इसमें से निकलती हुई किरणें आकाश तक जाती हैं और चांदनी रातों में तो इसकी सुंदरता का कहना ही क्या, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। नीचे से रेती में से निकलती हुई नूरमयी, रंगमयी, रंग बिरंगी किरणें और ऊपर से चंद्रमा की किरणें जब आपस में टकराती हैं तो अजीब अद्भुत समा होता है। वहां के सुखों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सुंदर साथी, चांदनी चौक को परम धाम में हम आंगन भी बोलते हैं। हमारे आंगन के सुख हम यहाँ पर भरपूर राज श्यामा जी के साथ लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे रेती की शोभा को देखा, रॉस की शोभा को देखा और चांदनी चौक की लंबाई चौड़ाई को देखा। अब हम चलते हैं और दक्षिण की तरफ हरे वृक्ष की शोभा है। जो लाल वृक्ष चबूतरे के ऊपर लाल वृक्ष है, उसकी पूरी आभा वहां की रेत की, वहां से जो हमारे जो रंग महल के ऊपर जो झलकार पड़ती है वो सब लाल रंग की हो जाती है। पूरी आभा लाल रंग से नहा जाती है और यहाँ पर हरे वृक्ष से पूरी आभा हरे वृक्ष की हमें दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत नजारा होता है। ये वृक्ष
ये जो चौक आए हैं 33 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं। इसके ऊपर चारों तरफ से उतरती हुई सीढ़ियां, कमर भर ऊंचा है सुंदर साथ जी ये चौक, और सीढ़ियां भी 3-3 आई हैं तीनों तरफ से। इन सीढ़ियों पर अति नरम मुलायम सुगंधित शीतल गीलम बिछी हुई है, और जो इसकी दोनों तरफ की दीवारें हैं और इस जो चबूतरे की दीवारें हैं वहां पर बहुत ही सुंदर नक्शकारी चित्रकारी की शोभा आई है। सुंदर साथ जी इस चबूतरे पर भी गिलम की शोभा आई है, जो हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कितनी सुंदर होगी वो। बीचों बीच एक वृक्ष 2 भौं ऊंचा उठा है। इसका तना 1 भौं ऊंचा सीधा गया है। 100 हाथ का ये वृक्ष 75 हाथ का ये तना सीधा जाएगा, और 25 हाथ में ये दोनों तरफ चारों तरफ अपनी टहनियां बढ़ाएगा। जो ये टहनियां बढ़ेंगी चारों तरफ ये 33 मेहराबों का शेप ले लेती हैं। इसके ऊपर छत पड़ जाएगी और उसके ऊपर एक महल नुमा मोम फिर से उठेगी, जिसके चारों तरफ 34 खंभों की शोभा आएगी और 33 मेहराबों की शोभा आएगी। सुंदर साथ जी ये इतना, इस तने को हाथ लगाओ तो इतना कोमल और नरम और चिकनाई वाला होता है कि उसको उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ का जर्रा जर्रा श्री राज श्यामा जी हमारे प्रियतम हमारे प्रिया जी का ही तो व्यक्त स्वरूप है। ये वृक्ष 1 भौं ऊंचे जाके महल का रूप ले लेता है, और नीचे वाली जो भूम होती है वो बरामदे जैसी दिखती है, ओपन है इसलिए बरामदे जैसी दिखती है, और ऊपर वाली भूम चूंकि ये घिरी हुई है खंभों और महलाकों से तो ये महल जैसी दिखेगी। 2 भौं तीसरी चांदनी। अब जो तीसरी चांदनी है उसके ऊपर 5 गुंथियों की शोभा आई है। इस चांदनी पर 5 गुंथियों की शोभा आई है। 4 तो किनार पे आई है और एक बीचों बीच आई है। इन गुंथियों के ऊपर कलश ध्वज पताका की शोभा लहरा रही है। जैसा हमने लाल वृक्ष देखा वैसा ही बिल्कुल सेम हरा वृक्ष है। लाल वृक्ष आम का है, हरा वृक्ष अशोक का है। इन दोनों वृक्षों की शोभा अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर चबूतरों के ऊपर चारों तरफ सिंहासन कुर्सियां लगी हुई है। एक तरफ एक सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां दोनों साइड में हैं, यानी एक दिशा में एक सिंहासन और 6000 कुर्सियों की शोभा आई है। एक कुर्सी पर 2-2 सखियां बैठती हैं। ऐसी ही शोभा चारों तरफ से है। और सुंदर साथ जी ये जो टहनियां मेहराबे बन के ऊपर घूमी है चारों तरफ, जब सखियों की इच्छा होती है तो ये टहनियां नीचे उतरकर चारों तरफ घेर लेती हैं इस वृक्ष को और एक कर्टन का रूप ले लेती हैं। तरह तरह का हंसी विनोद की रामते यहाँ पे सखियां राजश्यामा जी के साथ खेलती हैं। और जैसा कि अभी आशु जी ने बताया कि यहाँ पर जब सखियां राजी के साथ पौड़ती हैं तो पूरा दिन उनकी चरणों की तली की रेखाएं गिनते गिनते ही निकल जाता है। इतना अपार सुख लेती हैं सखियां इन चबूतरों पर। यहाँ से चांदनी चौक का ये एरिया 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। 33 मंदिर इधर, 33 मंदिर का ये चबूतरा, 34 मंदिर बीच में बचेंगे और उसके बाद 33 मंदिर का हरे रंग का वृक्ष चबूतरा और फिर 33 मंदिर उसके पीछे।
यहाँ पर 2 मंदिर की रौस आने से 32 मंदिर में ही ये रेती की शोभा हमें दिखाई। चांदनी चौक में अभी तक हमने रौसों की शोभा, चांदनी चौक की साइज की शोभा, वृक्षों की शोभा, मेहराबों की शोभा और चबूतरों की शोभा को देखा। अब हम चलते हैं सीढ़ियों की तरफ। एक बात और सुंदर साथ जी, ये जो मेहराबे हैं चारों तरफ से घूम के आई हैं, इनकी छाया सिर्फ इस चबूतरे तक ही आती है। उसकी ये लोग मेहराबे अपनी छाया को इस चबूतरे तक ही समेट के रखते हैं और इनकी हदें पार नहीं होती हैं, यानी कि रेती के ऊपर कोई छाया नहीं आती है इस वृक्ष की। अब हम चलते हैं एक नक्शे से और इस वृक्ष की शोभा देख लेते हैं। ये हरे रंग का वृक्ष है। इस वृक्ष के तने में एक सुंदर दरवाजा है, जिसमें से चारों तरफ दरवाजा है, जिसमें से गोलाई में सीढ़ियां ऊपर की भूमि में जाते हैं। ऊपर 4 गुमटियां हैं। इस नक्शे में 1 गुमटी दिखाई है और ऐसी कोनों में भी है, तो टोटल गुमटियां 5 हैं, 4 कोनों में 1 मध्य में। एक और मॉडल देखते हैं। ये लाल वृक्ष की शोभा को दिखाएगा। चारों तरफ उतरती सुंदर सीढ़ियां, चबूतरा, तना, मेहराबें और महलनुमा दूसरी भूमि, ऊपर गुमटी। गुमटियां भी दिखाई दे रही है कोने में। बहुत सुंदर नक्शा, बहुत सुंदर मॉडल। अब सुंदर साथ जी हम सीढ़ियों की शोभा को देखते हैं। धाम चबूतरा हमारा 1 भों ऊंचा आया है। 1 भों से धाम दरवाजे के बिल्कुल सामने 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है। उस चौक के बिल्कुल सामने 2 मंदिर चौड़ी 100 सीढ़ियां चांदनी चौक में उतरी हैं। इन सीढ़ियों के भी सुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसा नक्शे में देख रहे हैं कि सखियां कितना आनंद ले रही हैं इन सीढ़ियों में। इस सीढ़ियों की भी अपार शोभा है, अपार सुंदरता है। ये सीढ़ियां 2 कोण की लंबी आई हैं, 1 हाथ की चौड़ी और 1 हाथ की ऊंची। हर 5वीं सीढ़ी चांदे का रूप ले लेती है, यानी 5 सीढ़ी चढ़ने के बाद एक 6 हाथ की लंबी सीढ़ी आती है। उसमें से 1 हाथ तो सीढ़ियों में काउंट होता है और बाकी के 5 हाथ चांदे के काउंट होते हैं। इस तरह 20 चांदों की शोभा आई है। 100 सीढ़ियों में 20 चांदों की ऐसी शोभा आई है। इन सीढ़ियों के दोनों तरफ कमर भर ऊंची दीवार आई है, जिसमें अनेक तरह की चित्रकारी, नक्शकारी, हीरे जवाहरातों से जड़ी शोभा दिखाई देती है। इसके ऊपर कांगरी की परकोटे की शोभा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं नक्शे में। ये शोभा भी अति सुंदर है, अति सुंदर है। साइड व्यू से देखेंगे, ये चांदा है। सीढ़ियां आ रही हैं बीच में 5 सीढ़ियों के, 5वीं सीढ़ी चांदा है, जो एक लंबा 6 हाथ का सीढ़ी नुमा होता है। यहाँ से हम देख भी पा रहे हैं। पहली 5 सीढ़ियां 1 हाथ की आएंगी। 4 सीढ़ियां, 5वां सीढ़ी जो आएगी वो 6 हाथ की आएगी। उसमें 1 हाथ की सीढ़ी और 5 हाथ का चांदा। और जब हम ऊपर पहुंचते हैं 100 सीढ़ियां पार करके,
तो लास्ट में एक चांदा आएगा और उसके बाद एक सीढ़ी की शोभा आएगी जिस पे चढ़ के हम अपने धाम दरवाजे के चौक के बाहर पहुंच जाएंगे। यहाँ सुंदर साथ जी, हमने सीढ़ियों की शोभा देखी, रॉस की शोभा देखी, दोनों चबूतरों की शोभा देखी, लाल और हरे वृक्ष की शोभा देखी। चांदनी चौक के इस अपार सुखों में झीलना करने के लिए हमें चितवन में यहाँ खड़े होना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे कि हमारा चांदनी चौक अद्भुत अलौकिक आभा लिए हुए कितना सुंदर दिखता है। यहाँ पर चांदनी चौक में हमारे आंगन में यहाँ पर परम धाम के सारे पशु पक्षी भी इकट्ठे होते हैं, जो राज्य की मेहर भरी नजरों से जो वो सुबह प्रातः तीसरी भूमि के परसाल से अमीरस नजरों से सींचते हैं और उनकी अमीरस नजरों से इश्क के प्याले पीते हैं। इस नक्शे में बहुत सुंदर पशु पक्षियों की शोभा भी दिखाई गई है, जो तरह तरह की रामते करते हैं चांदनी चौक में। अब हम इस नक्शे से देखेंगे, इस मॉडल से देखेंगे। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं बीच में दो मंदिर की रौस, सीढ़ियां, धाम दरवाजा और तरह तरह के पशु पक्षी यहाँ पर आकर अपनी अपनी मीठी मीठी भाषा में बातें करते हैं और अपार सुख लेते हैं सखियों के साथ। एक नक्शा ये है, बहुत सुंदर नक्शा। यहाँ भी पूरी शोभा का दिखाई दे रही है। 2 वृक्ष, 10 भूम ऊपर, 9 भूम, 10वीं चांदनी तन में है, सुंदर 100 सीढ़ियां और चांदनी चौक की शोभा। दीदी अभी किसी सुंदर साथ को अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं, अभी क्वेश्चन पूछेंगे ना आशु अपन, तो कोई हो जाएगा। साथ पूछना चाहता है कुछ अभी भी तो वो पूछ सकते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ, वो ना क्वेश्चन देखे हैं, चुपाई से ले लेंगे अभी। हाँ जी सुंदर साथ जी, चांदनी चौक की शोभा करेंगे सुंदर सा कि जिसको जैसा लग रहा है, कहीं शोभा में, नहीं तो अपन क्वेश्चन आंसर लेंगे, सब मिलके सहूर करेंगे। यदि किसी का क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन आंसर अभी पूछेंगे सब मिलके ना। हाँ जी दीदी, ये शोभा तो कंप्लीट हो गई अब इसकी। हाँ जी, हाँ, मैं क्वेश्चन लेती हूँ 1-2, फिर अपन कुछ रह करते हैं। गया हो तो आप उसको। नहीं अनीता दीदी, बहुत अच्छे से आपने अच्छे से करा दिया, बहुत प्यारा वर्णन। इसको शेयरिंग हाँ, हटा दूं शेयर क्या? हटा दो, हाँ एक बार ही हटा दो। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर, जो भी नए सुंदर साथ हैं जो पहली बार कर रहे हैं, तो अच्छा है वो जवाब पहले देंगे। तो सबसे पहले मैं एक चौपाई रख रही हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ चौपाई पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ती हूँ एक बारी, और इस चौपाई में से ही आंसर क्वेश्चन बनेगा एक। श्री परम धाम चांदनी चौक, श्री तातम वाणी, श्री परिक्रमा, प्रकरण नंबर 20। अरस आगू खुली चांदनी,
माहे चबूतरे चार, दोए तले बीच बन के, दो ऊपर लगते द्वार। अरस किसको कहा है? खुली चांदनी। आगू क्या है? खुली चांदनी क्या है? सबसे पहले तो अरस। ठीक है, सुंदर सा जवाब देंगे एक एक करके। सरोज दीदी, अपने जैसे नए सुंदर साथ हो तो उनको आप पहले ले लेना। हाँ जी। बाकी नहीं तो हमारे सभी लाडले सुंदर साथ है। हाँ जी, बबीता दीदी आप अनम्यूट कीजिए। परम धाम को प्रणाम जी। परम धाम को और कहा है दीदी। हाँ जी, अब दूसरे सुंदर साथ बोलेंगे। ठीक है। हाँ जी, म्यूट। आगू, आगू क्या है? हाँ जी, भावना दीदी। प्रणाम जी। नाम जी। आंधू मतलब उसके सामने, खुली चांदनी मतलब चांदनी चौक को बोला है, खुली चांदनी। चांदनी चौक को। ठीक है, अभी रुक जाओ, नेक्स्ट प्रणाम क्वेश्चन। जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। अब चलते हैं माही चबूतरे चार। ठीक है, अब चबूतरे चार कौन से हैं? सुंदर अभी साथ जी सेंड कीजिए और भी। सब सुंदर साथ तो मजा आएगा ना, सुंदर कैमरा साथ खोल जी के। कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई बात नहीं, बोलने का मौका तो मिलेगा इसी बहाने। सब पिया को रह जाएंगे अपने। हाँ जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये दो चबूतरे तो चांदनी चौक में जो आए हैं, लाल हरे वृक्ष वाले, वो धाम दरवाजे के आगे वाले। बहुत अच्छे। हाँ जी, चौपाई क्लियर होगी ना हमारी। अरस आगू खुली चांदनी, अरस यानी हमारे रंग महल के आगे चांदनी चौक, माहे चबूतरे चार। तो अरस मतलब रंग महल के दो चबूतरे और चांदनी चौक के दो चबूतरे। अब आगे का क्वेश्चन बनता है, दोई तले बीच बन के। इस प्रकरण, इस वाले में क्या वर्णन है? दोए तले बीच बन के। हाँ जी, सुनीता दीदी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अरस आगू खुली चांदनी, माहे चबूतरे चार, दोए तले बीच बनके, दो ऊपर लगते भाई द्वार। इतना तक आपने बोलना है, इसके आगे वाला नहीं। दोए तले बीच बन बीच के। बनके, दोए तले जो हमारे चांदनी चौक के बीच के अंदर जो दोए तले बीच बनके जो हमारा अमृत बनाया है ना, अमृत बन के दोनों साइड में हमारा अमृत बना और बीच में हमारे दो चबूतरे आए हैं, बीच में लाल हरे वृक्ष के 33 नंबर वाले। हाँ जी, हाँ जी, अमृत वन के बिल्कुल बीच ठीक में। है। हाँ जी, आगे वाला क्लियर करते हैं अपन, आगे वाला चरण। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहाँ से आवाज आ रही है सोच दीदी? कहीं से नहीं आप। दोए ऊपर लगते द्वार। ये ए सुंदर साथ कौन है? नया है, कोई नाम नहीं है, ए लिखा हुआ है। हाँ जी, ए से पुकारूंगी। ए से बोल दो। हाँ जी, ए से बोलिए। प्रणाम जी। कौन है? आरती बोल रही हूँ दीदी। अरे वाह। ऐसे ही ऑन किया था मैंने तो कोई बात नहीं, कोई आप बात चल नहीं। रहा था प्रोग्राम तो मैंने कहा अटेंड कर लेती हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा। तो ऊपर लगते द्वार यानी कि जो दो चबूतरे हैं वो धाम के साथ जो सामने आए हैं, जो बड़े चबूतरे जिनको बोला गया है, दो ऊपर लगते द्वार के साथ। द्वार कौन सा द्वार? रंग महल का जो मुख्य द्वार है धाम के साथ, दरवाजा। धाम दरवाजे के साथ लगते हुए दो चबूतरे, बिल्कुल, अब पूरी बड़े छपाई चबूतरे। हमारी कंप्लीट हो गई है। पूरा
चौपाई हमारी ये हो जाती है, रंग महल के आगे खुली आकाश वाला चांदनी चौक है जिसमें 4 चबूतरे दिखाई देते हैं। किसी को याद है वाणी में कहाँ पे आया था 3 चबूतरे का वर्णन? कौन सा एक याद है वाणी का भाव जिसमें थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है सुंदर साथ जी वाणी से? मैं बताने की कोशिश करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ। देवचंद्र जी को कहा था ना कि भाई मैंने 3 चबूतरे बता दिए और आप आगे तुम अपना ध्यान लगा के देखो और बताओ, देखना तुम खुद, यही था। ठीक है। हाँ जी हाँ जी विजय भाई साहब, हाँ बताओ, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है जी। सदगुरु देवचंद जी ने इंद्रावती जी की परीक्षा लेने के लिए कहा ना, मेरी परीक्षा ले, कि भी चबूतरे तो 4 ही होने चाहिए, 2 नीचे और 2 मुख्य द्वार के साथ। 3 की तो शोभा ही नहीं ना बनती। हाँ 3 की शोभा ही नहीं बनती है। ये परिक्रमा में प्रकरण 3 में शुरुआत में ही आया है इसका वर्णन। हाँ जी, 2 चबूतरे मुख्य द्वार के सामने जमीन पर अमृत वन के बीच में आए हैं। इन पर लाल आम और हरा अशोक वट सुशोभित हो रहा है। इसी प्रकार 2 चबूतरे रंग महल की दीवार से लगते हुए मुख्य द्वार के दाएं बाएं आए हैं। ठीक है, ये हमारी चौपाई का क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं। शोभा खोलते हैं, उसी में से क्वेश्चन लेते हैं अपन। सुंदर साथ जी, हमने अभी चांदनी चौक का वर्णन किया, तो हम ये देखें, हम इस चबूतरे पर राजी श्यामा जी के साथ बैठे हैं। ठीक है, हमारा मुख इधर यानी कि पूरब की तरफ, सिंहासन, कितनी कुर्सियां हैं, यहाँ कैसे बैठे हैं हम, और हमें सामने क्या नजर आ रहा है जब हम इस वृक्ष पर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कितनी कुर्सी सिंहासन है, और सामने वाली शोभा में हमें क्या नजर आ रहा है, और क्या राज्य के साथ थोड़ी बहुत लीला भी हम वर्णन कर सकते हैं। मारे बहुत तेज से, बहुत ज्यादा तेज। आवाज कहाँ से आ रही है सुंदर सा जी? आपस में बात कर रहे हो तो म्यूट करो। आपस में बात नहीं करनी, म्यूट करो। दादी तो मैं क्या मतलब ना मंगवा रही है, तू भी तैयार नहीं मारती। रोजी दी किस कर दिया म्यूट मैंने। हाँ जी अपना खोल लो, मैंने म्यूट कर दिया सबको। ओके हाँ जी सुंदर साथ जी, साथ ही आंसर देखे ना, साथ ही म्यूट कर लिया था। सुंदर साथ जी, प्रेजेंट तो और ज्यादा होने चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे सिंहासन और कुर्सी पूरब की साइड मुख करके हैं, तो हमें ध्यान में जब चलते हैं तो वर्णन में आया था कैसे हम चल रहे हैं, क्या क्या शोभे हमें यहाँ बैठ के नजर आ रही है। तो अब शोभा में डूबना है ना। कल रिवाइज किया अच्छे से, गिनतियों से 2-3 बार सब रिवाइज हुआ। तो अब यहाँ की लीलाएं, शोभा पूरी कि मैं बैठी हूँ तो क्या। यादव जी, हाँ जी कृष्णा यादव न्यू है आया था। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये जो ना हम पश्चिम की दिशा में मुंह करके बैठेंगे और पूरब की दिशा में बैठे, पश्चिम की तरफ मुंह होगा और 6000 कुर्सियां और सिंहासन एक लगा हुआ। अब मुख इधर है हमारा, क्या नजर आ रहा है हमें? हाँ जी सुंदर साथ जी, हम ये क्या नजर आ रहा है? पूरब की तरफ, इधर मुख है, क्या नजर आ रहा है? हाँ जी सुनीता दीदी आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चबूतरे के ऊपर पूरब की तरफ अगर मुंह है मेरा, तो मेरे को आम का वृक्ष, लाल वृक्ष की शोभा दिखाई दे रही है, जो कि 2 घूम और तीसरी चांदनी का है। और इसके चबूतरे के चारों साइड में एक सिंहासन और 3-3 हजार दाएं बाएं कुर्सियों की शोभा है, जिसपे हमारी 2-2 सखी एक कुर्सी पे बैठती है। 6-6 हजार और 24,000 कुर्सियों की शोभा है और 4 सिंहासन की शोभा है। और यहाँ से मेरे को थड़ भी दिखाई देगा, जो एक घूम ऊपर जा रहा है, जो 75 हाथ का थड़ है, और उसमें 25 हाथ की टहनियां। ये शोभा मेरे को दिखाई देगी। और आगे जाने से तो मेरे को 7 वन सब दिखाई देगा।
सामने। जिस सातवन की शोभा दिखाई देगी, पाट घाट की शोभा दिखाई देगी। सातवन, अच्छे से बोलो। सातवन, सात वनों की शोभा दिखाई देगी। सात वनों की, ध्यान से देखो सामने क्या नजर आ रहा है? चांदनी चौक के अंदर ही क्या? हाँ, यहाँ बैठे हैं ना, तो सात वन नहीं दिखेंगे ना? अमृतवन, अमृतवन की शोभा दिखाई देगी। और क्योंकि अमृत वन को ये दीदी काट के बनाया है। हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ पे भी क्या हमारे वृक्ष लगे हुए हैं? ये जो मेहराबें नजर आ रही हैं हमें, ये वाली क्या नजर आ रही है? ये मेहराबें दिखाई वन देगी। के वृक्षों की मेहराबें हैं, मेहराबें दो दिखाई देगी। ऊंची। तो और ये मेरा चांदनी चौक चांदनी सुंदर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन ऊपर। अब हम प्रणाम जी। चलते हैं, प्रणाम जी दीदी। अब मान लो मुझे हरे वृक्ष की दूसरी भूमि में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगी और ऊपर जाके दूसरी भूमि में मुझे क्या क्या नजर आ रहा है? ठीक है, हरे वृक्ष में मैं चांदनी चौक पे यहाँ हूँ, तो चितवन में मान लो मुझे दूसरी भूमि में जाना है। राजी श्यामा जी को लो, मिल के चलो, कैसे क्या क्या शोभा नजर आएगी, दूसरी भूमि में पहुंच के मैं क्या क्या नजारे देखूंगी, उस शोभा में सब डूबते हैं। मिल के चलते हैं चांदनी चौक की लीलाओं में। हाँ जी, रचना दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अगर हमें हरे वृक्ष की दूसरी भूमि पे जाना है, तो ट्री के बीच में जो ट्रंक आया है उसके बीच में सीढ़ियां हैं गोल गोल, वहां से हम दूसरी भूमि में जाएंगे। दूसरी भूमि में पश्चिम दिशा में तो हमें धाम दरवाजा और 2 चबूतरे दिखाई देंगे। पूर्व में अमृतवन और सातवन, और दक्षिण में हमें 16 आंस का बच्चा नजर आएगा। और उत्तर दिशा में हमें लाल वृक्ष की शोभा नजर आएगी। बहुत अच्छा। इसके अलावा एक और सुंदर सा और थोड़ा सा और बेटा, आपने बहुत अच्छा, आपने इतनी छोटी सी उम्र में देखो सुंदर साथ जी इतना कुछ उसे पता है। और सब सुंदर साथ कोशिश करो कैसे आंसर देना है। मैं राजी श्यामा जी के साथ इस चबूतरे पर चढ़ी, फिर मैंने क्या देखा, फिर कैसे चली, तो चितवन में चलना आ जाएगा, है ना? उस तरह से कि मैं राजी को लेके चल रही हूँ, कैसी लीला हो रही है, क्या मैंने पेड़ में किया, फिर ऊपर जाके क्या देखा, राजी कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे साथ, तो ये शोभा और अच्छे से दिल में बैठ जाएगी, है ना? लीलाओं में जैसे चलेंगे ऐसे सुंदर साथ चलाएंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर चुके हैं कल अच्छे से। अब इस तरह से भी हम हर सुंदर साथ बोलेगा कि मैं राजी के साथ क्या करती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम सब रूहें साथ में राजी श्यामा जी के चांदनी चौक में खड़े हैं, दक्षिण की दिशा में। और आगे चलते चलते जब हम पश्चिम की ओर आगे चल रहे हैं, तो मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा हम सब दर्शन करेंगे। और पूर्व की दिशा से जब हम आगे चल रहे हैं, तो पश्चिम में मध्य में, उस चबूतरे के मध्य में कमर भर ऊंची एक सीढ़ियां दिखेंगी सबसे पहले। फिर हम राजी श्यामा जी के साथ हम सब रूहें उस चबूतरे के आगे मध्य में आए, पेड़ के तने के अंदर से गोल सीढ़ियों के द्वारा हम ऊपर चलेंगे। जब हम उसके ऊपर, हम जब वृक्ष के ऊपर पहली भूमि में आ जाएंगे, पहली भूमि की शोभा को सुंदर निहारेंगे। सुंदर फूल पत्तियों से बनी हुई ये छत इतनी मुलायम, इतनी कोमल, जिसमें हमारे चरण भी उसके अंदर धंसने लग जाते हैं, बहुत ही प्यारी कोमल। और फिर उसी के में मध्य में वो तना और ऊपर जा रहा है, उसी तने में से हम दोबारा सीढ़ियां चढ़कर अभी यहीं पे रहो, ये दूसरी भूमि में पहुंच गए ना, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ के जो तने हैं, पत्तियां हैं, राजी के साथ इन मेहराबों में, कितनी सुंदर मेहराबों का वर्णन करो। हाँ जी, ये जो अशोक का वृक्ष है, हरा वृक्ष, इसके अंदर भी इतनी ज्यादा, इनके अंदर भी इतनी खुशी है, इतनी खुशी से कि आज राजी श्यामा जी संग रूहें वहां विचरण करने आए हैं, वहां रमन करने आए हैं। ये भी ऐसे
उनके दिल में भी आ रहा है कि आज जितना से जितना ज्यादा मैं राजी श्यामा जी को सुख दे सकता हूँ, अपनी रूहों को सुख दे सकता हूँ, उतना दूं। उतने कोमलता हमारे को दे रहे हैं, उतनी सुगंधी से हमें दे रहे हैं कि हमारा हमारा दिल ही नहीं करता यहाँ से अब आगे जाने का। हम यहीं पर मदहोश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। इनकी मेहराबें इतनी चेतन है कि हमसे बात करने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही है कि कब रूहें और राजी श्यामा जी हमसे बात करेंगी, उन्हें छुएंगे, उनसे हमें शीतलता प्रदान होंगी। बहुत ही सुहाना ये समय राजी की मेहर से। हाँ जी। और दक्षिण में हम अमृत वन के वनों के दर्शन करेंगे और उत्तर दिशा में हम लाल वृक्ष का दर्शन करेंगे और उसके आगे अमृतवन की शोभा, उसके आगे पूर्व की शोभा में हम अमृतवन के वनों की शोभा को देखेंगे। और पश्चिम में हम आगे रंग महल के आगे जो आए हमारा ये 4 मंदिर और 2 मंदिर का ये चबूतरा है, उनके दर्शन करेंगे। और ये सुंदर शोभा हमारा मन ही नहीं करेगा आगे जाने का। राजी महाराज राजी के सुंदर साथ शोभा यही बनाई enjoy है। करेंगे, है ना? प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और लेंगे फिर हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है? सुंदर साथ जी, अब हमने ये शोभा देख ली, आसानी से सबको गिनती याद है अच्छे से। 33 मंदिर का 166, इसमें से सब माइनस करते जाओगे, सब इक्वल होता है। इधर इतना छोड़ो, बीच में ये जगह, सब कुछ, सब हिसाब सबको करना आ गया है कि कैसे करना है। मेन होता है कि रूह से हमें चलना है, आसपास की शोभा को देखते हुए, राज्य को रिझाते हुए, मध्य की रौस से। अब हम रौस पे चले, ठीक है? अब हमने करना है सीढ़ियों पर कैसे चलते हैं राजी महाराज, कैसी सीढ़ियां आई हैं। कोई गिनती नहीं बोलेगा। अभी मैं राज्य के साथ लेके यहाँ की लीलों के साथ चढ़ के अब मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो मैं कैसे चढ़ी, है ना, कैसे चल रही हूँ, इस शोभा का वर्णन करेंगे यहाँ तक। हाँ जी सरोज दीदी। कुसुम दीदी, हाँ जी कुसुम दीदी, काफी देर से रेस्टेंट करा हुआ था हाँ जी, हाँ उन्होंने। जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मैं बीच की जो 2 मंदिर की रोज है उससे पुखराजी रोज से चलते हुए सुंदर अमृत वन की मेहराबों को देखते हुए और उसकी मतलब फुहारों की और नहरों की शोभा को देखते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ। फिर जब मैं चांदनी चौक को पार करके सीढ़ियों के पास पहुंचती हूँ तो 2 मंदिर की चौड़ी ये सीढ़ियां आई हैं। इनके साथ में परकोटों की शोभा को देखती हूँ और 5 सीढ़ी चढ़ के छठी सीढ़ी जो चांदे के रूप में लंबी है, उस सीढ़ी पे हम सारी सखियां खड़ी हो जाती हैं और राज्य श्यामा जी के साथ हम बहुत ही हंसी खुशी और ठिठोलियां करते हैं। उसके बाद राज्य हमसे आगे चल जाते हैं। मैं राज्य के पैरों में आई हुई जो सुंदर सुंदर पतली पतली रेखाएं हैं उनको देखने में खो जाती हूँ और उसी को देखती देखती मैं राज्य आगे बढ़ रहे हैं, श्यामा जी भी आगे बढ़ रही है और उनके बीच में से निकल के फिर आगे चली जाती हूँ और आगे चल के फिर मैं उनके सामने खड़ी हो जाती हूँ और उनकी शोभा को निहारती रहती हूँ। एक दूसरे का दीदार करते हैं। हाँ तो जी। हम जब चल रहे हैं तो हमारी झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला कैसे मस्ती से भागते हैं जब राज्य के साथ। फिर चांदों पे खड़े होके एक दूसरे को निहारना, प्रेम से बातें करना, इन चांदों की लीला, सीढ़ियों में भागना, पशु पक्षी सब पिया पिया तुई तुई, सब राज्य को रिझाते हुए कैसे हम वनों से आते जाते हम इन शोभा में कैसे डूबते हैं। चांदनी चौक की शोभा, ऊपर से बारिश हो रही है, बादल का गरजना, फिर मोर का वो पंख फैला के नाचना और अपने को, हम सबको उन पंख के बीच में समेटना। तो ये सुंदर लीलाएं हमारे रंग महल की चांदनी चौक, आगू अरस खुली चांदनी, मेरे रंग महल के सामने खुला आकाश, खुला दिल, राज्य का दिल खुल गया। सबसे पहले यहाँ दिल खोल दिया, दिल खोल के मैं रंग महल की तरफ दौड़ लगाऊंगा। राज्य हमें लेके चलेंगे अंदर पूरा अपने प्रेम में, अपने लाड में हमें रिझाने के लिए। ठीक है सुंदर साथ जी, हमारा टाइम यही पूरा होता है। मिलकर ऐसे ही शोभा में डूबते रहेंगे। और किसी का क्वेश्चन है, अभी 2 मिनट है तो हम बात कर सकते हैं सिर्फ इसी बात के लिए।
हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है ना? भावना दीदी आप कुछ बोल रहे हो? आपका हाथ थक जाएगा, आप बोलो। एक पूछती हूँ। पहले का होगा। ठीक है विजय भाई साहब, कोई कमी तो नहीं? चले। हाँ जी भावना बहुत दीदी। सही है जी, क्या बात कर, बहुत सही है। हाँ जी ठीक है भावना दीदी आपको। म्यूट हो गया मीनू, म्यूट खोलो अपना, मीनू खोलो अपना माइक, म्यूट हो गया। हाँ जी भावना दीदी कुछ कह तो नहीं रहे? नहीं नहीं ठीक है चलो जयकारा लगाते हैं मिलके, हमारा टाइम हो गया। मिलाओ आशु, मिलके जयकारा लगाओ। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।